वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास अगेन टू योर क्लासेस। आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है द स्विंग। स्विंग देखिए, एक बच्ची है, पेड़ है, पेड़ पर एक झूला डला हुआ है और एक बच्ची उसके ऊपर बैठकर झूला झूल रही है। वहाँ थोड़ा पानी भी दिखाई दे रहा है ना। तो स्विंग, स्विंग का मतलब है झूला। यानी किसी बच्चे को झूले पर बैठकर कैसा महसूस होता है जब वो अदर साइड देखता है, झूले के ऊपर जाता हुआ तो उसे दूर दूर तक क्या क्या दिखता है, जब वो नीचे आता है तो उसे कैसा महसूस होता है। तो झूले पर एक साइड से ऊपर जाना और फिर वहां से दूसरी साइड जाना, तो इस तरीके से वो बच्ची झूल रही है और उसकी फीलिंग्स को पोएट ने बड़े ही प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि एक बच्चे को कैसा महसूस होता है जब वो झूले पर बैठा रहता है और वो दूसरी साइड पर देखता है, फिर नीचे आता है तो वो क्या देखता है, फिर ऊपर जाता है तो क्या देखता है और उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। तो देखते हैं, बड़ी प्यारी सी, बड़ी सिंपल सी, इजी सी पोयम है। देखें, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। तो जो पोएट है वो एक बच्चे से या आप सभी से क्वेश्चन करता है कि हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है, टू गो अप, ऊपर जाना, इन अ स्विंग, झूले में, डरते हो या नहीं डरते हो। तो जो बच्चे एडवेंचर्स के शौकीन होते हैं वो झूले पर बैठकर डरते नहीं है। तो हाउ डू यू लाइक, कैसा लगता है तुम्हें जब ऊपर जाते हो स्विंग में, अप इन द एयर, ऊपर हवा में, सो ब्लू, जहां इतना नीला खुला आसमान दिखाई देता है। तो यहाँ ब्लू आसमान के लिए यूज हुआ है। तो पोएट उस बच्चे से क्वेश्चन करता है कि जब आप लोग झूले में बैठ जाते हैं और ऊपर जाते हैं झूले पर तो आपको कैसा महसूस होता है। ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। और फिर पोएट अपने ही आप उत्तर देता है। पहले क्वेश्चन करता है कि कैसा महसूस होता है झूले में बैठकर, फिर अपने आप ही उत्तर देता है। क्या कहता है? ओह, आई डू थिंक, अरे मैं तो सोचता हूँ, इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग। देखिए, प्लीजेंट माने होता है प्रसन्न होना और प्लीजेंटेस्ट की भी सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे ज्यादा सुखद चीज होती है एवर, कभी भी, जो एक बच्चा कर सकता है। यानी झूले पर बैठकर इधर से उधर और उधर से इधर जाने में कितना मजा आता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो कभी भी एक बच्चा कर सकता है, एंजॉय कर सकता है उसको। कैसे? अप इन द एयर, ऊपर जाता है हवा में, एंड ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर से उसे दिखाई देता है, till I can see so wide। कब तक? कब तक? ऐसे दीवार के ऊपर जाता है और तब तक I can see, मैं देख सकता हूँ, so wide, इतनी दूर दूर तक फैला हुआ। क्या? रिवर्स, नदियों को, ट्रीज, पेड़ों को, कैटल, जानवरों को, मवेशियों को, और सब चीजों को जो किसी भी गांव में दिखाई दे सकती हैं। तो झूले पर बैठना और झूले पर से ऊपर जाना और फिर दीवार के दूसरी साइड से देखना दूर तक नदियों को, पेड़ों को, जानवरों को, और वो सब जो कहाँ, ओवर द कंट्री साइड, किसी भी गांव के एरिया में, किसी भी गांव में दिखाई दे सकते हैं। तो वो जैसे ही ऐसे करके कोई बच्चा दीवार के ऊपर से देखता है, स्विंग पर बैठकर जाता है, तो दूसरी तरफ से उसे दिखाई देता है कि अरे नदी भी दिख गई, अरे मुझे तो पेड़ भी दिख गए, अरे वहां तो जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगता है इतना ऊंचा जाना। फिर टिल आई लुक डाउन, टिल, तब तक दिखाई देती रहती हैं उसे ये चीजें जब तक कि मैं नीचे ना देखूं। अब जब वो नीचे देखता है,
ऊपर जब जाता है कंट्री साइड को देखता है तो उसे रिवर्स, ट्रीज, कैटल सब दिखते हैं। और जब वो नीचे आता है बच्चा तो उसको क्या दिखता है? गार्डन ग्रीन, हरे हरे रंग के सारे गार्डन खेत दिखाई देते हैं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और डाउन नीचे आता हूँ तो छतें दिखाई देती हैं, सो ब्राउन, ब्राउन मिट्टी की बनी हुई भूरी छतें। तो जब नीचे आता है वो बच्चा झूले पर से तो उसे नीचे आते हुए हरे हरे मैदान, गार्डन्स दिखते हैं और भूरे रंग की छत, क्योंकि ऊपर से देख लिया, दीवार के ऊपर से देख रहा है तो छतों का रंग कैसा? मिट्टी की छतें होती हैं गांवों में बनी हुई, तो वो ब्राउन कलर की दिखती हैं, मिट्टी के लिए यहाँ यूज हुआ है। तो अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर क्या होता है? नीचे आते हुए ये दिखा और फिर से हवा में ऊपर जाना है, तो अप इन द एयर, फिर से ऊपर हवा में, आई गो फ्लाइंग, ऐसा लगता है कि पंख लग गए हैं और उड़ते हुए फिर से जा रहा हूँ। अप इन द एयर, हवा में, फिर से ऊपर, और डाउन, फिर से नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर ये पोयम रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है और बड़ी ही प्यारी पोयम है कि एक बच्चा स्विंग में बैठा है, ऊपर जाता है तो कैसा महसूस करता है, नीचे आता है तो कैसा फील होता है उसको। तो बहुत ही प्यारी सी पोयम थी। इस पोयम को पूरा कॉपी करना है अपनी कॉपी के अंदर। आगे देखते हैं। फिर इस पोयम के वर्ड मीनिंग्स आ जाते हैं। वर्ड मीनिंग्स को भी आप लोगों को अपनी कॉपीज में कर लेना है। स्विंग यानी झूला, प्लीजेंटेस्ट अति सुहावना, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, वाइड दूर तक, कैटल मवेशी जानवर, और कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ ग्रामीण, आणे यहाँ छूटा हुआ है, मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र वहां दिखाई देता है। अब आते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी चैप्टर या पोएम को पढ़ने के बाद जो हम लोगों के अंदर एक समझ आ जाती है, उसी समझ के आधार पर आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। ये लर्न भी करने होते हैं और साथ ही साथ इनको हमें चैप्टर में से या पोएम्स में से छांटना भी आना चाहिए, फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग। हाउ, कैसा, द चाइल्ड, बच्चा, और देखिए इसमें डज आया है। अगर डज आता है किसी क्वेश्चन में तो आंसर देते समय जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लग जाता है, यानी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कर दी जाती है। यहाँ कुछ बता देती हूँ, जैसे बच्चों ईट माने खाना, ठीक, लेकिन अगर इसी ईट में मैं एस लगा देती हूँ तो ये प्लूरल फॉर्म मानी जाती है और ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। नाउन्स के साथ ऐसा नहीं होता। नाउन्स में अगर बॉय है तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर बॉयज है तो प्लूरल है। लेकिन वर्ब्स में उल्टा होता है। वर्ब्स में अगर एक लड़का है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ये होगी जिसमें एस या ईएस लगा हुआ होगा, और बॉयज है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ये होगी जिसमें जो सिर्फ अपने आप में अपनी फर्स्ट फॉर्म कही जाती है। क्लियर? तो जब भी क्वेश्चन में डज आ जाता है तो आंसर देते समय हमेशा जो वर्ब की फॉर्म दी हुई होती है उसमें एस या ईएस लगाना होता है, क्योंकि डज भी सिंगुलर वर्ब है और आंसर हमें फिर सिंगुलर वर्ब के साथ ही देना है। ठीक, तो मैं लिखकर बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन की हिंदी देख लेते हैं। हाउ डज, कैसे, चाइल्ड फील करता है अबाउट द स्विंग, स्विंग के बारे में। तो स्विंग के बारे में बच्चा कैसा महसूस करता है, तो एक वर्ड आया था पहले ही स्टैंजा में कि प्लीजेंटेस्ट थिंग उसको लगती है। क्लियर? मैं लिखकर आप लोगों को ये आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे दी चाइल्ड। आंसर है दी चाइल्ड, बच्चा। फिर क्योंकि डज आया है तो हम फील की सिंगुलर फॉर्म कर देंगे, तो FEELS, फील्स। बच्चा क्या फील करता है?
बच्चा फील करता है स्विंग को, द चाइल्ड फील्स द स्विंग, स्विंग को क्या फील करता है, द प्लीजेंट टेस्ट, प्लीजेंट टेस्ट सबसे ज्यादा सुहावनी थिंग, थिंक। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? क्या बच्चा देखता है कंट्री साइड? कंट्री साइड होता है गांव के दृश्य। तो जब बच्चा ऊपर जाता है और कंट्री साइड गांव की तरफ देखता है तो उसे क्या क्या दिखाई दिया था? देखो, सोच कर देखो क्या क्या दिखा था। नेचुरली उसे रिवर दिखी थी, रिवर के आसपास ट्रीज होते हैं तो ट्रीज दिखे थे, और नदी के आसपास जानवर चरते रहते हैं, घास को खाते रहते, तो कैटल भी दिखे थे। वो हर चीज उसे दिखाई दी थी जो गांव में हो सकती है। तो बच्चे को क्या क्या दिखाई दिया था? देखिए, इसमें भी डज आया है तो आप सी में एस लगा देंगे, सिंगुलर फॉर्म कर देंगे इसके आंसर देते समय। तो आंसर होना चाहिए, यहां से हम इसका आंसर लेंगे, दी चाइल्ड सीज। क्या देखता है? पहले जो देखता है वो चीजें आएंगी। सीज द रिवर, एक तो उसने नदी देखी है ना, और क्या देखा उसने? द ट्रीज, पेड़ देखे है ना, एंड दी कैटल, और उसमें बहुत सारे जानवर भी देखे। कहाँ? अब लिखेंगे इन द कंट्री साइड। देखिए, वैसे तो कंट्री माने देश होता है ना, लेकिन जब भी कंट्री वर्ड किसी पोयम में आ जाता है तो कंट्री का अर्थ गांव हो जाता है। तो गांव का साइड, गांव के इलाके में उन्हें क्या क्या दिखाई दिया? तो उन्हें दिखाई दी नदी, पेड़ और जानवर इन द कंट्री साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the child see going down the swing? अब क्या बच्चा देखता है? गोइंग डाउन द स्विंग, स्विंग से नीचे जाते हुए वो क्या देखता है? तो ग्रीन कलर के गार्डन देखे थे उसने और ब्राउन कलर की रूफ देखी थी। ठीक, तो बच्चा क्या देखता है? फिर से देखिए, डज आया है और सी आया है। इसी चीज का बेसिकली हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि हमसे किस टेंस में क्वेश्चन किया जा रहा है और हमें किस टेंस में उसको आंसर करना है। तो सबसे पहले हम दी, और ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट करते हैं तो यू विल स्टार्ट इट विद द कैपिटल लेटर। द चाइल्ड, अगेन सी है तो वी विल पुट एस आफ्टर इट। तो एस लगाने से ये सिंगुलर वर्ब हो जाती है। द चाइल्ड सीज, अब क्या क्या देखता है वो? तो ग्रीन गार्डन्स, उसने ग्रीन कलर के गार्डन्स देखे थे, एंड ब्राउन रूफ्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। बच्चों, राइमिंग वर्ड्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होता है। राइमिंग वर्ड होती है लय, कि आपने जब किसी पोयम को या गीत को गाया तो लास्ट में उसकी तुकबंदी अच्छी बन रही है या नहीं बनती है।
तो हमें राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं। इसके लिए हमें वापस पोएम पर जाना होगा और उसमें से राइमिंग वर्ड्स देखने होंगे। तो पेयर्स लिखने हैं हमें, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स के पेयर लिखते हैं। मैं वो पेयर्स पोएम दिखाते हुए आप लोगों को अंडरलाइन करूंगी। आप लोगों को वही पेयर्स यहाँ इस क्वेश्चन के नीचे लिखने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पोएम में ही देखकर मिलेगा। हम वापस पोएम पर चलते हैं। यहां देखते हैं, हमें सिर्फ लास्ट वर्ड देखना होता है स्विंग और ये ब्लू। तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को बोलते हैं तो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो लेकिन स्विंग थिंक से मैच करता है और ब्लू डू से मैच करता है। तो हमें दो पेयर मिल गए हैं। तो हम आंसर देते समय कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, इन वर्ड्स को फाइंड आउट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और पेयर बनाने हैं तो स्विंग, मैं बल्कि इसको और अच्छे से समझा देती हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए आप आंसर लिखेंगे, मैं यहां लिखकर बता देती हूँ, ठीक है। आंसर हमने अभी देखा था, पहला वर्ड था स्विंग और बोलते समय स्विंग किससे मिलता है, थिंग। लास्ट कुछ वर्ड्स हमारे मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो स्विंग के साथ डैश करेंगे, ये आ गया हमारा थिंग जो उसको मैच करता है, ठीक। उसके बाद हमने ब्लू देखा था और डू देखा है, बोलते समय ये भी मैच करता है तो हम कोमा लगाएंगे। और ब्लू किसके साथ मैच करता है, डू। तो एक पेयर ये हो गया। अब आगे देखते हैं, वाई आल वाइट कंट्री साइड, हमें दो पेयर फिर से मिल गए। तो हम इन्हीं के नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, वाल ये किसके साथ मैच करता है, आल, फिर यहां कोमा, फिर वाइट कंट्री साइड। तो हम नेक्स्ट लाइन में उसी के नीचे लिखेंगे वाइट डैश कंट्री साइड। क्लियर बच्चों, अभी तक तो आपको हो गया होगा क्लियर। फिर से देखते हैं, ग्रीन अगेन, ब्राउन डाउन, ठीक। तो दो पेयर हमें ये मिल जाते हैं। तो अगली लाइन में लिख लेंगे ग्रीन अगेन, ग्रीन अगेन, और फिर से लास्ट में है हमारा ब्राउन डाउन। तो जब हमें लास्ट करना होता है किसी चीज का, तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट कोमा हियर, वी विल एड एंड। हमें क्या लिखना है यहाँ, ग्रीन अगेन के बाद हमें लिखना है एंड। और फिर उससे नीचे वाली लाइन में लास्ट पेयर हम लिख देंगे ब्राउन और डाउन, ठीक। डैश डाउन। और देखिए यहाँ एक गड़बड़ हुई है, यहाँ कोमा लग गया है बाय मिस्टेक। यहाँ कोमा नहीं आना है, यहाँ आपका डैश आना है। जब कोई वर्ड राइम करते हैं तो राइम करते समय वर्ड्स के बीच में डैश लगाना है, और जब हम अगले पेयर पर जाएंगे तो बीच में कॉमा लगाना है। क्लियर, आगे देखते हैं। तो हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए हैं। पोएम के अंदर से हमने सारे राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कलर्स मेंशन्ड इन पोएम। नेम द कलर्स, रंगों के नाम बताने हैं मेंशन्ड इन द पोएम, जिनका जिक्र हुआ है, जिनका वर्णन हुआ है इस पोएम में। तो चलो फिर से एक बार पोएम देखते हैं। सबसे पहला कलर ब्लू। नेक्स्ट कलर देखें देखें, ग्रीन।
then brown. Only 3 colors have been mentioned in the poem. तो इनको लिख देते हैं. कौन कौन से कलर्स मेंशन्ड हुए हैं? सबसे पहले आंसर है ब्लू, कॉमा ग्रीन एंड ब्राउन. कलर्स आर मेंशन किए गए हैं इन द पोयम में ये 3 कलर्स मेंशन किए गए हैं. आगे देखते हैं. तो बच्चों ये आपकी पोयम कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग छोटी सी पोयम है. थोड़ा सा काम है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में कर लीजिए और ये पोयम आपको बाय और हर्ट लर्न करनी है. ठीक है? ओके, गुड बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट.